नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, रिसेंटली झांसी में डीआरडीओ ने ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी को ऑफेंसिव रोल में शोकेस किया है इसका इस्तेमाल। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि एक तरीके से आप देखें तो भारत के ये बढ़ते हुए कदम एक तरफ तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन में देखने मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आप यदि देखें तो ये आने वाली जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें आने वाले दिनों में जंग जिस तरफ मूव करने वाली है उस तरफ भारत के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे यही पता चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 डिफेंस इंडिजनाइजेशन भारत में कितनी तेजी से हो रही है, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये टेक्नोलॉजी जिस लैबोरेटरी ने कंप्लीट किया है, बनाया है, इसको अंजाम दिया है, वो है डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरी फॉर एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इस लैबोरेटरी का गठन बस 2 साल पहले हुआ था और जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, ये वो लैबोरेटरी है जिसमें जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो काफी यंग एज के होते हैं। जो डायरेक्टर भी होते हैं दोस्तों, वो भी 35 साल या उससे कम की उनकी आयु होती है। तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी में यंग साइंटिस्ट तेजी से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आखिरकार न्यूज में क्या है। न्यूज में है डीआरडीओ ने शोकेस किया है झांसी में इंडिजिनस कैपेबिलिटी, जिसके द्वारा ऑफेंसिव मिशन यूजिंग ड्रोन स्वार्म कैरी आउट किया जाया जा सकता है। तो इसके साथ दोस्तों 25 ड्रोन का स्वार्म को असॉर्टेड अलग अलग प्रकार के फॉर्मेशंस में बनाया गया और वो इस प्रकार से टारगेट को आइडेंटिफाई भी ऑटोनोमसली कर सकते थे, एनसर्कल कर सकते थे और उसको स्ट्राइक भी कर सकते थे। तो दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी, इस पर डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लैबोरेटरी फॉर एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज इस पर काम कर रही है। तो दोस्तों, ये स्वार्म टेक्नोलॉजी जिस पर ये काम कर रहे हैं, तो ये लैबोरेटरी बस 2 साल पहले बनी थी और इसमें जितने भी साइंटिस्ट काम करते हैं वो सब यंग, आप देखें तो 22 से 35 साल की इनकी उम्र देखने आपको मिलेगी एंड डायरेक्टर भी 35 वर्ष या उससे कम आयु के होते हैं। तो दोस्तों, डीआरडीओ ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है फुल्ली ऑपरेशनल डिसेंट्रलाइज्ड ड्रोन स्वार्म ऑफ 25 ड्रोन्स, जो कि मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन से अकेले ऑपरेट कर पा रही है। तो दोस्तों, ये कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया 3 दिन का जो डिफेंस फंक्शन हो रहा है झांसी में, वहां पर इसको शोकेस किया गया। तो दोस्तों, अलग अलग टेक्नोलॉजी इस ड्रोन स्वार्म के द्वारा शोकेस किया गया है। सबसे पहले तो आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव सेंसिंग, यानी जो सेंसिंग की जा रही है, जो भी आइडेंटिफाई करना है टारगेट को, वो डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से सेंस कर सकते हैं अलग अलग। तो सेंट्रलाइज सेंसिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंसिंग है। नंबर 2 आप देखें तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपको देखने मिलेगा, जिसके द्वारा जो इनकमिंग टारगेट है उसको ये इंडिविजुअली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये इनकमिंग टारगेट के मुताबिक अपने आप को रिकन्फिगर भी कर सकते हैं। तो ये चाहे तो अपने आप को वॉल के शेप में अरेंज कर सकते हैं, तो आने वाला कोई भी टारगेट है तो वॉल की तरह उसको वहीं पर रोक सकते हैं और जाहिर सी बात है खुद भी इसमें नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जब संख्या कम हो जाएगी तो उसके अनुसार अपने आप को वापस से नया कॉन्फ़िगरेशन में वो रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा भी शेप लेना है स्वार्म का, उस प्रकार का शेप ले सकते हैं और ये सब कुछ ऑटोनोमसली होगा। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, ये ऑटोनोमसली अटैक भी कर सकते हैं। कुछ सेफ्टी फीचर्स भी इसमें डाले गए हैं, जैसे कि इमरजेंसी के केस में ऑपरेटर ओवरराइड की फंक्शन है। इसके सिवा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स कैपेबिलिटी है, सो दैट एंटी जैमिंग भी हो सके। और इतना ही नहीं, इसको अगर आप देखें तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिस पे ये ऑपरेट कर रही है, ये नॉन आईएसएम रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही है, नॉन इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रही है, सो दैट इसका फुटप्रिंट लो बना रहे। तो डीआरडीओ ने ये जो ड्रोन स्वार्म इंटेलिजेंस जो डेवलप किया है, इसकी कैपेबिलिटी है 100 से 1000 ड्रोन्स को एक साथ स्वार्म में इंटेलिजेंस अरेंज करना और उसमें ऑपरेट करना। लेकिन इस वक्त जो टेस्टिंग हुई है, 100 से अधिक ड्रोन्स की एक साथ स्वार्म कैपेबिलिटी की टेस्टिंग हो चुकी है।
तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बैटलफील्ड में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आने वाले दिनों में होने वाला है। तो इस वक्त जो रिकॉनाइसेंस ऑपरेशंस होते हैं वो फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रेनुअस हो सकते हैं, लेकिन वो अब ड्रोन्स ऑटोनोमसली कर पाएंगे। इसके सिवा बहुत बार रिकॉनाइसेंस अगर फिजिकली किया जा रहा है तो न्यूक्लियर कंटामिनेटेड जोन्स हैं उसका भी खतरा बना रहता है, तो ड्रोन्स को वो सब दिक्कत नहीं होगी। इसके सिवा कई बार ऐसे जगह में रिकॉनाइसेंस करना होता है जहां पे हेवी एनिमी डिफेंसेस होते हैं, तो वो डेंजरस होता है, तो वहां पर ड्रोन जाकर वो सारा काम कर सकेंगे। दोस्तों ड्रोन स्वॉर्म इतना ही नहीं, एनिमी के सेंसर्स को ओवरवेल्म कर सकते हैं, वो एनिमी के सेंसर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, वो टैंक्स को, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को, एम्यूनिशन होल्डिंग एरियाज को, फ्यूल डंप को, टेरर लॉन्च पैड को, सभी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है ये आने वाले दिनों में बहुत प्रबल रोल प्ले करने वाले हैं। आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही इसको फुल्ली बैक कर रही है और दोनों ही चाह रही है कि इंडिजिनस डेवलपमेंट हो स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का। इंडियन आर्मी ने भी दोस्तों रिसेंटली इसी साल जनवरी 15 को ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन आर्मी डे 2021 के परेड में शोकेस भी किया था। गवर्नमेंट भी दोस्तों अगर आप देखें तो इनकरेज कर रही है आज के टाइम में डिफेंस इंडिजनाइजेशन को, और बहुत तेजी से इसको इंकरेजमेंट मिल रही है। तो आप फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजन से समझ सकते हैं, तो ये जो ड्रोन स्वॉर्म इंडिजनाइजेशन आपको देखने मिल रही है ये कुछ इसी का नतीजा है। तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन में सरकार का बहुत ज्यादा आज के टाइम में आप देखें तो दबाव आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखें तो जो एफडीआई लिमिट है वो 49% टू 74% कर दी गई है डिफेंस सेक्टर में। इसके सिवा 209 डिफेंस आइटम है जिनको नोटिफाई किया गया है। ये वो डिफेंस आइटम है जिनको इंपोर्ट नहीं करवाया जा सकता, यानी कि ये वो आइटम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जाएंगे। इसके सिवा मिलिट्री हार्डवेयर की जो प्रोक्योरमेंट होनी है उसकी एक सेपरेट बजट बनाई गई है जो कि लोकली मेड मिलिट्री हार्डवेयर की परचेज होगी, प्रोक्योरमेंट होगी। इंडिया ने दोस्तों 70,221 करोड़ इस वर्ष में डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए एलोकेट किया है, यानी जो मिलिट्री की कैपिटल बजट है उसकी 63% सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जानी है। लास्ट ईयर दोस्तों आप देखें तो 51,000 करोड़ था जो कि 58% ऑफ दी डिफेंस की मिलिट्री की कैपिटल बजट थी। तो ये मतलब इंक्रीज कर रही है। तो इस प्रकार से डिफेंस इंडिजनाइजेशन आप अगर देखें तो इसको बहुत ज्यादा तेजी मिल रही है सरकार के पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के द्वारा। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए फॉर द सब्सक्रिप्शन यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं, और जो मेरी गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव इस वक्त हम रन कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स, टॉपर्स, एजुकेटर्स सबको ही आपके साथ जुड़ेंगे। तो नवंबर 20 से 22 2021 को हो रही है, 3 डे इवेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो जाएं जाके इसका हिस्सा बने। तो चैंपियंस कॉन्क्लेव आप दोस्तों देख सकते हैं। तो आप यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। आप देख सकते हैं टॉपर्स, एजुकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स ये सब हमसे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नवंबर 20 से 22 को। तो दोस्तों अलग अलग टॉपिक्स हैं, प्लान बी क्या होना चाहिए, कंफर्ट जोन के बाहर आप कैसे निकलें, क्या क्वालिटीज चाहिए आईएएस ऑफिसर के लिए, इसके सिवा ऑफिसर की कैसी जर्नी होती है, तो सब कुछ कवर कर रहे हैं। क्या PSIR राइट ऑप्शनल है, तो जो भी आपके मन में सवाल है वो सब टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कशन होगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी 18 से 24 नवंबर आपके लिए स्टैंड आउट फीचर्स लेके आ रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप 1 साल की आइकनिक GS सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने की ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगी, यानी एक्सपीरियंस्ड कोच का बेनिफिट भी मिलेगा, ऑप्शनल भी फ्री मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। 2 साल की आइकनिक GS लेंगे 24 मंथ ऑप्शनल फ्री, 3 साल आइकनिक लेंगे 36 मंथ ऑप्शनल फ्री, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है। अगर आप GS ऑप्शनल कॉम्बो लेते हैं प्लस या फिर आइकनिक GS या आइकनिक GS ऑप्शनल कॉम्बो लेते हैं तो आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, जिसकी मार्केट में कॉस्ट है 45,000 रुपए। ये सब बेनिफिट सिर्फ 18 से 24 नवंबर तक है। तो इसमें आपको 21 ऑप्शनल टेस्ट मिलेंगे, 16 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ टेस्ट, 80 टेस्ट मिलेंगे GS के लिए, 50 प्रीलिम्स टेस्ट, 30 मेंस टेस्ट।
तो ये सब बेनिफिट आपको इस वक्त मिल रहे हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं, तो 2022 के लिए भी हैं, 2023 के लिए भी हैं। तो इनका हिस्सा अगर आपको बनना है तो जल्दी से जाएं, जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले यूजिंग द कोड KC10। तो बोलने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10, और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 1 साल की लागत है उसकी 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।